Hello students, in the previous video we had looked at what is equivalence concept, what is equivalent weight, number of equivalents क्या होता है। फिर हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, now in today's lecture what we are going to do is we are going to solve numericals based on द इक्विवेलेंस कंसेप्ट। ओके, सो आराम से काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है वो ऐसा कुछ है। ओके, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। इफ W1 एंड W2 आर द वेट्स ऑफ टू रिएक्टेंट्स इन एनी रिएक्शन having their equivalent weights E1 and E2 respectively, which of the following equation represents the law of equivalence correct? इन चार में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है? ओके, नाउ क्वेश्चन में मैं ये कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन आप देखो खुद से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। ओके, या एटलीस्ट समझने की कोशिश करो सोल्यूशन, देन यू कैन लुक ओवर हियर। ओके, सो फर्स्ट वन इज, let's say there are two reactants A plus B, okay, giving you products. So इन्होंने ये दिया हुआ है कि masses दिए हुए, weight of A is 1, weight of B is W2, equivalent weight of A is E1, equivalent weight of B is E2. Okay, now I can write number of equivalents। हमें ये पता है कि आपको ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है W1, E1, W2 और E2 में। ना हमें ये पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होता है। सो लेट मी राइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B। ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सो W1 अपॉन E1 is equal to W2 upon E2. So therefore आपको जो रिलेशनशिप मिलेगी that relationship would be W1 E2 is equal to W2 E1। ठीक है, fine, okay, we will go on to the next question now, question number 2। okay, लाइन से काफी सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे। अब ये दिया हुआ है 12 grams of an element combines with 32 grams of oxygen. What is the equivalent weight of an element? C, आपको क्या दिया हुआ है? You have an element E. It is combining with oxygen. So इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है 12 grams of this combines with 32 grams of oxygen. आपको ये एलिमेंट है ना, आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। तो कल हम लोगों ने डेफिनेशंस देखे थे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इट इज बेसिकली द वेट विच कंबाइंस विथ 8 grams ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करता है आपको पता ही है, सीधा रेशियो दे दो। सो देयरफॉर 12 अपॉन E इज इक्वल टू 32 अपॉन 8। सो इक्विवेलेंट वेट वुड नाउ बिकम इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करो, यू विल गेट इट एज 3। ठीक है, okay, simple enough। अच्छा, now third question is something related to equivalent volume। so equivalent volume of a gas क्या होता है? it is basically volume occupied by one equivalent of gas at STP। STP is same as NTP, right? So at STP or NTP. Okay, so equivalent volume of a gas is basically defined as the volume occupied by one equivalent of a gas at STP or NTP। So what we will do is हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तीनों के केस में देखते हैं कि व्हाट विल बी, व्हाट डू यू से, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम। सो पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 1, करेक्ट।
सो अगर जो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, सो इट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ अ गैस एट एसटीपी। नाउ हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, हम लोग फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे 22.4 इंटू एन। ओके, वॉल्यूम एट एसटीपी यही फॉर्मूला होता है। सो हमें बस ये देखना है कि वन इक्विवेलेंट, ओके, सो वन इक्विवेलेंट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये अब हम लोग कैसे करेंगे। सी, हमें ये पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज 1, क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, सो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1। इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो आपको वेट मिल जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, नाउ यूजिंग वेट आई कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, सो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इज 1, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 का मॉलिक्यूलर वेट इज 2, सो नंबर ऑफ मोल्स इज 1/2। तो आपका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 22.4 into 1/2, that is 11.2 liters. So equivalent volume of hydrogen is 11.2 liters. Please remember this. Okay. अब ऑक्सीजन देखते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ऑक्सीजन। ओके, अच्छा, अब ना इतना करने के बजाय कल ना हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। कल हम लोगों ने किसी तो क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। तो यहां पे अगर जो आप देखोगे कि फॉर ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज 1। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। So 8/32 is 1/4. So आपका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 22.4 into 1/4. This is equal to 5.6 liters. So equivalent volume of oxygen is equal to 5.6 liters. Okay. Now इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। अच्छा, अब हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट पता है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। अब नाइट्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो ना मैंने आपको एक कल टेबल दिया था, उस टेबल के अंदर मैंने लिखा हुआ था, इफ यू रिकलेक्ट, ये टेबल, इस टेबल के अंदर नाइट्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज 14/3। ओके, so again I'll use the same formula, पहले N is equal to Ne into equivalent weight divided by molecular weight। अच्छा, number of equivalents is equal to 1, equivalent weight is 14/3 into molecular weight is 28, तो ये आपको आएगा 1/6। okay, now therefore volume will be equal to 22.4 into 1/6, that is 6 3s are 18, 44 6 7s are 42, 20, 3.73 liters. Okay, so I hope you have understood the concept of equivalent volume. Equivalent volume क्या होता है? It is basically the volume occupied by one equivalent of gas at STP or NTP. Okay, fine. We will go on to the next question now. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन इक्विवेलेंट ईच ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। ना हमें ये पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यही होता है। आप लोग अगर जो आपकी फॉर्मूला शीट देखोगे तो सबसे फर्स्ट सेक्चर में हमने देखा था इट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर, ये याद है। तो वापस अगर जो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, आपको दिया हुआ है व्हाट इज गिवन टू अस,
one equivalents are given to you, one equivalent of hydrogen, oxygen and nitrogen, एंड इसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए बस आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, एंड हमने ये कैलकुलेट किया ही है. वन इक्विवेलेंट में हाइड्रोजन का 1/2 मोल्स होता है, ऑक्सीजन के केस में इट इज 1/4 मोल्स, एंड नाइट्रोजन के केस में इट इज 1/6 मोल्स. So if you want to find out number of molecules, so number of molecules of hydrogen would be number of moles 1/2 into Avogadro's number. Number of moles of oxygen is equal to 1/4 into Avogadro's number. And number of moles of hydrogen will be equal to 1/6 into Avogadro's number. I hope this is clear to you. Okay. So whenever you want to find out number of molecules, you will need number of moles, and if number of equivalents are given to you, remember this formula. Okay, आपको ये formula use करना है. Okay, now next we will go on to question number 5. Now before we go on to question number 5, आपको शायद ये लग रहा होगा कि सर फॉर्मूला याद रखने क्यों कह रहे हैं, चीजें रटने क्यों कह रहे हैं, हम लोग तो ये एग्जाम में खुद से कर सकते हैं. द थिंग इज कि आप एग्जाम में खुद से कर सकते हो, बट एग्जाम बस आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता ना. एग्जाम तो ये भी टेस्ट करता है कि उस नॉलेज को आप फटाफट कैसे डिलीवर कर सकते हो. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, मान लो हार्ट सर्जरी कर रहा है, तो दो तरीके है. वो बोल सकता है कि ये सर्जरी मैं याद क्यों रखूं, मैं कभी भी बुक ओपन कर सकता हूँ या यूट्यूब ओपन कर सकता हूँ एंड मैं देख देख के कर सकता हूँ. आप जाओगे क्या ऐसे डॉक्टर के पास? नहीं ना. आप क्या बोलोगे कि भाई आप डॉक्टर हो, या मान लो कि आपको बुखार होता है, ओके, एंड आप जाते हो किसी डॉक्टर के पास, एंड डॉक्टर हर बार वो हैंडबुक खोल के बैठ जाता है कि एक काम करता है, मैं हैंडबुक देख के मैं आपको बताता हूँ. तो आप नहीं जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास, आप बोलोगे कि शायद डॉक्टर के पास इनफ नॉलेज नहीं है. सेम थिंग इज विद इंजीनियर्स. अगर जो आप मान लो किसी इंजीनियर के पास जाते हो, कोई एक प्रॉब्लम लेके जाते हो, एंड हर बार वो अपनी हैंडबुक खोल के बैठता है, तो यू वुड से कि अरे नहीं, मतलब ये शायद अच्छा इंजीनियर नहीं होगा. बाय द सेम लॉजिक, आप टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जो आपको हर बार एग्जाम में हर चीज डिराइव करनी पड़े तो आपके पास इनफ टाइम नहीं होगा. 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना है. तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ताकि आप फॉर्मूला शीट बनाओ, एवरी डे गो थ्रू दैट शीट, सो दैट व्हेन द एग्जाम कम्स आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, बट बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको याद रहेंगे. ठीक है. ओके, नाउ ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2C2O4, इसको ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन. What will be the number of equivalents of H plus and C2O4 2 minus ions? Okay, so okay. H2C2O4, this is oxalic acid. Okay, ये जो oxalic acid है, it undergoes complete dissociation to produce 2 H plus ions and C2O4 2 minus ions. Okay, now number of equivalents आपको दिए हैं oxalic acid के, आपको इन दोनों के number of equivalents find out करना है. now रूल क्या कहता है? रूल सिंपल ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होता है. नंबर ऑफ मोल्स माइट नॉट बी इक्वल, बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल श्योरली बी इक्वल. सो यहां पे मैं ये कह सकता हूं ना, हमें ये दिया हुआ है 0.5, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज गिवन टू यू एज 0.5. सो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग लगा सकते हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2C2O4 is equal to number of equivalents of H plus is equal to number of equivalents of C2O4 2 minus. सबके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो इक्वल होंगे. ओके, सो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमें पता है 0.5. सो देन बाय दिस लॉजिक आई कैन से दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H plus, which is equal to number of equivalents of C2O4 2 minus.
आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके.